राधे राधे। आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानलोक में। इस साल की यानी कि 2025 की जो आखिरी एकादशी है, पौष पुत्रदा एकादशी, वो कब है? 30 या फिर 31 दिसंबर को। और कैसे करें व्रत का पारण, व्रत का शुभ मुहूर्त, और मैं आपको साथ में ये भी जानकारी दूंगी इसके संपूर्ण व्रत नियम के बारे में, और क्या खाए क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन सृष्टि के पालनहार जो विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं, उसे मोक्ष मिलता है। यह व्रत सुहागनों के लिए बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी संग विष्णु महाराज का स्मरण करने से पुत्र प्राप्ति के योग का निर्माण होता है। मान्यता है कि पुत्रता जो एकादशी पे भगवान विष्णु जी को केसर की खीर का भोग लगाने से संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ में जो भक्तों का भाग्योदय भी होता है। इस वर्ष जो 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी, यह साल की अंतिम एकादशी होगी। तो आइए जानते हैं पूजा मुहूर्त शुभ योग। इस वर्ष पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पे शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे होगा। इसलिए 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन बरनी नक्षत्र और सिद्ध का विशेष संयोग बन रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह जो 5:24 से लेकर 6:19 तक रहेगा, और प्रातः संध्या सुबह में 5:51 से लेकर 7:13 पर रहेगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:30 से लेकर 12:44 तक रहेगी। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:07 से लेकर 2:49 तक रहेगी, और निशिता मुहूर्त रात 11:57 से लेकर सुबह 12:51 तक रहेगी। और एकादशी व्रत पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। एकादशी के दिन एक साफ चौकी पे विष्णु जी की मूर्ति रखे, प्रभु को पीले रंग के वस्त्र पहनाए, प्रभु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, उन्हें चने की दाल अर्पित करे। इस दौरान प्रभु को पंचामृत का भोग लगाए, उसमें तुलसी दल शामिल अवश्य करे। विष्णु जी को बेसन के लड्डू और पीली मिठाई भी चढ़ाए। अब आप एकादशी व्रत का पाठ करें, विष्णु जी की आरती करें और जरूरतमंदों को दान करें। रात में कीर्तन या भजन गा के प्रभु की कृपा प्राप्त करें। और पुत्रदा एकादशी का जो महत्व इस प्रकार है, जो शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की कामना के लिए रखा जाता है। जिन लोगों की संतान प्राप्ति की बाधा आ रही है, उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। वही जिन लोगों को संतान, उन्हें संतान के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि के लिए व्रत को करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है। और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय कुछ इस प्रकार है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं, तो 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से लेके 3:31 तक आप पारण कर सकते हैं। वही अगर आप 31 दिसंबर को व्रत रखने जा रहे हैं, तो उसका पारण 1 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक कर सकते हो। और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये मंत्र का जाप करना है। पुत्रदा एकादशी पे भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और व्रत के नियम कुछ इस प्रकार है। व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा या बुराई ना करे, क्रोध पे नियंत्रण रखे। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को जल ना दे, क्योंकि तुलसी माता का इस दिन पूरे दिन व्रत होता है, तो उनका व्रत अगर जल देते तो उससे खंडित हो जाता है। तो कृपया करके एकादशी के दिन तुलसी माता जी को जल ना दे। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें, और हर एक भोग में आपको तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, जिससे श्री हरि जी अपना भोग लगाते हैं। तो हो पाए तो एकादशी की रात को सोए नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करें। और इस दिन आपको क्या खाना है, इसके बारे में भी जानकारी देती हूँ कि आपको इस दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। आप इस दिन जो भी साबूदाने, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा
से बनी चीज़ें खा सकते हैं। दूध, दही, पनीर का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत के भोजन में साधारण नमक की जगह आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। और आपको क्या नहीं खाना इस दिन, चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, चावल खाने निषेध होते, वर्जित होते, तो गलती से भी चावल ना खाए। प्याज, लहसुन और मांस मदिरा से दूरी बनाए। व्रत के दौरान शहद और सुपारी का सेवन भी वर्जित माना जाता है। बाहर के पैकेट की चीज़ों वो होटल के खाने से बचे। और इस दिन आपको बिल्कुल भी जो सामान्य नमक है उसका प्रयोग नहीं करना। और श्री हरि के प्रिय भोग, आपको एकादशी के दिन श्री हरि को यही भोग लगाने जिससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। पंचामृत, भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में उन्हें उनके भोग में पंचामृत जरूर शामिल करें। नंबर 2, पीले फल और मिठाई। श्री हरि को पीले रंग की चीजें बहुत प्रिय है। ऐसे में उनके भोग में केले, केसरी या बाज यानी कि मीठे चावल चढ़ाए। इसके अलावा बेसन के लड्डू, केसर के हलवे का भी भोग लगा सकते। नंबर 3, माखन और मिश्री। श्री हरि को उनके बाल गोपाल जो स्वरूप का ध्यान करते हुए माखन मिश्री का भोग लगाए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और साथ ही रिश्तों में मधुरता आती है। नंबर 4 है तुलसी दल। भगवान विष्णु कोई भी भोग तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी दल हो। जब तक तुलसी दल नहीं होता वो भोग स्वीकार नहीं करते। मान्यता है कि बिना तुलसी के श्री हरि भूखे ही रह जाते, इसलिए उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करना चाहिए। भोग लगाने के नियम कुछ इस प्रकार है। भोग तैयार करते समय रसोई घर की सात्विकता का ध्यान रखें। स्नान के बाद ही भोग बनाए। भगवान को भोग लगाने के बाद चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें। भोग लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग लगाने के कुछ समय बाद ही उस प्रसाद को परिवार के सदस्यों को बांट दे और खुद फलाहार के रूप में इसे ग्रहण करे। तो ये थी पोष पुत्रदा एकादशी 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।